तो देबोश्री हमारे साथ बनी हुई है। देबोश्री, ये दो मुलाकातें आपने पहले भी बताया कि इसके पीछे एक यही बात हो सकती है कि क्या मगरबी बंगाल की सिचुएशन ऐसी है या ऐसी बताई जा रही है जिसके बुनियाद पर कुछ फैसला केंद्र की सरकार, मरकजी हुकूमत ले सकती है। चूंकि दोनों तरह की बातें, एक तरफ गवर्नर भी आके मुलाकात करते हुए कहते हैं कटसी कॉल है, आधे घंटे की मुलाकात होती है, काफी लंबी मुलाकात है। दूसरी तरफ संजीव विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हालात खराब हैं, और ममता बनर्जी को उन्होंने कहा है कि वहां जो नौकरशाही है वो बिल्कुल गुलाम की तरह काम कर रही है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका, गुलाम बता रहे हैं वो नौकरशाही को। क्या इसके पीछे लग रहा है कि कुछ आगे अभी ये खिचड़ी पक रही है? देखिए, अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल सरकार और ममता बनर्जी के साथ वहाँ के गवर्नर राज्यपाल का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। खासकर जब पिछले साल पंचायत चुनाव हुआ वहाँ पे, और वहाँ से साफ, उस चुनाव से साफ जाहिर होने लगा कि बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के बीच काफ़ी मतभेद है। और साफ तौर पे बंगाल के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बंगाल के जो राज्यपाल है वो बीजेपी के लिए या फिर सेंटर के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल उन्होंने आज साफ तौर पर कहा, मेरे लिए बंगाल के सभी नागरिक, मेरे लिए एक ही नजर से मैं सभी नागरिकों को बंगाल के देखता हूं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच दूरियां काफी है। और अगर हम थोड़ी सी पीछे की बात करें तो हमने देखा होगा कि जिस दिन ओथ सेरेमनी था उस दिन बंगाल में हुई हिंसा जो चुनाव के पहले हुई थी, वहां के फैमिलीज को लेकर यहाँ पे बीजेपी की तरफ से लेकर आया गया था, और उस समारोह में वो लोग शामिल हो चुके थे। और इसी वजह से जी, देबोश्री से हमारा राब्ता खत्म हो गया है। हम फिर कोशिश करेंगे देबोश्री से बात करने के लिए, लेकिन जो सियासत है वो पल पल कुछ और कहानी बता रही है। मगरबी बंगाल के राज्यपाल यानी गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी दिल्ली में हैं। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि बंगाल के बारे में मुझे जो कुछ बताना था मैंने बता दिया है। तो क्या बताना था गवर्नर को, और जो उन्होंने बता दिया है इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में सदर राज के नफाज को लेकर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं? क्या मरकजी हुकूमत कुछ अहम फैसले ले सकती है मगरबी बंगाल में हो रही तशद्दुद के वाक़े के मद्देनजर? और जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो बीजेपी उमूर के इंचार्ज हैं मगरबी बंगाल में, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहना कि मगरबी बंगाल में जो नौकरशाही है वो बिल्कुल गुलाम की तरह बिहेव कर रही है, और गुलाम की तरह ममता बनर्जी के अंडर में काम कर रही है, और ममता बनर्जी ही उन तमाम तशद्दुद के वाकयात के पीछे हैं। ये इल्जाम लगा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। इन सबको मिलाकर देखें तो तस्वीर एक बहुत अलग तरह की नजर आ रही है। देबोश्री, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, अभी आपसे आपका टूट गया था। जी विशाल, जैसे कि मैं बता रही थी कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे, और हाल फिलहाल में ये जो दो एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड होते हैं उनके बीच ये काफी ज्यादा कहा जा सकता है कि संबंध दूरियां बढ़ गई थी। जब ममता बनर्जी एक तरफ कह रही है कि बंगाल के राज्यपाल को वो बीजेपी के लिए काम करे, वही दूसरी तरफ राज्यपाल कह रहे हैं कि वहाँ के सभी नागरिकों को समान नजर से देखते हैं। पर अगर हम देखें कि थोड़ी सी पीछे जाए, जिस दिन ममता बनर्जी दिल्ली आना रद्द किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव समारोह है, उसे अपने उस राजनीति पे उतर आई है। बीजेपी वहां से हिंसा से जुड़े हुए लोगों को लेकर आया, जो कि असल में हिंसा से विक्टिम्स है ही नहीं। पर ये बंगाल में पर उसके बाद एक के बाद हिंसा होती है। बीजेपी वाले टीएमसी वालों पे आरोप लगाते हैं, टीएमसी वाले बीजेपी वालों पे आरोप लगाते हैं। उसी बीच में जब राज्यपाल यहाँ पे आते हैं और अमित शाह और प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात होती है, साथ में बीजेपी की तरफ से कहा जाता है राष्ट्रपति शासन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहां आगे क्या कदम उठाया जाएगा बंगाल के लिए। होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, साथ ही साथ बीजेपी वहां क्या डिमांड करने वाली है, ये बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी बंगाल के लिए। विशाल, देबोश्री, क्या इस बात की कुछ ऐसी कुछ खबरें, मतलब सुगबुगाहट है क्या कि मगरबी बंगाल में गवर्नर राज नाफिज किया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए? क्या ऐसी कुछ चर्चा चल रही है क्या?
देखिए, गवर्नर से जब पूछा गया उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा उन्होंने कहा है कि हम मांग कर सकते 356 की। साथ ही साथ अगर हम नजर डालें इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के तरफ से खासकर उनके ग्राउंड लेवल में अगर कहे म्यूनिसिपैलिटी काउंसिलर्स या विधायक काफी लोग बीजेपी के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि 2021 में वहां पे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके पहले ही बीजेपी का ऐसा कहना है कि काफी लोग बीजेपी में ज्वाइन करेंगे टीएमसी के तरफ से। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में 2 या 3 बार देखा गया इस तरह से ज्वाइनिंग सीधे दिल्ली से, तो इस हिसाब से जाहिर सी बात है कि अगर उस हिसाब से होता रहा तो सवाल ये बनता है कि क्या 2021 तक बंगाल सरकार टिक सकेंगी या फिर वहां से लोग निकल के बीजेपी में शामिल होंगे और उस हिसाब से कोई किसी तरह से वहां के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर चुनाव पहले होगी। ये सारी चीजें हैं जो वक्त हमें थोड़ी सी इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से वहाँ की रणनीति चल रही है, जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी जिस तरह से यहाँ पे हिंसा भड़क चुकी है और एक के बाद एक दोनों पार्टीज की तरफ स्टेप लिया जा रहा है, साथ ही साथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इन चीजों को समझने के लिए। एक हो सकता है महीने, 2 महीने या 3 महीने में ये सारी चीजें तय हो जाए, पर हिंसा के लिए बंगाल सरकार क्या करने जा रही है, एमएचए क्या करने जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। जी दिबोश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो क्या कुछ होगा मगरबी बंगाल में तशद्दुद के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद जब गवर्नर मुलाकात करते हैं वजीर दाखिला से और वजीर आजम से, तो आगे अब क्या वहां के बारे में हिदायतनामा कुछ जारी हो सकता है, इस पर सबकी नजरें हैं। इसी बीच एक और अहम खबर यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और मीटिंग के दौरान वजीर आजम हुक्मरानी के एजेंडे पर गुफ्तगू करेंगे और इंतजामिया में उनसे सरगर्म किरदार अदा करने को कहेंगे। वजीर आजम ने अपने पहले दौर में भी आला हुक्काम से इस किस्म की मीटिंग्स की थी।